हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी राइजन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको प्रॉब्लम्स ऑन एजेस के कुछ इस टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। 3 ऐसे क्वेश्चन जो कि बहुत से कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्टली मतलब बैंकिंग एग्जाम हो गए, एसएससी का, जिस भी टाइप का कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और इतना प्रॉमिस है दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आप ऐसे क्वेश्चन को हार्डली 10 से 15 सेकंड में ही कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन को देखते हैं। 8 ईयर एगो द रेशो ऑफ द एज ऑफ अमित एंड हिज फादर वॉज 1:5। आफ्टर 6 ईयर द रेशो बिटवीन देयर एजेस विल बी 3:7। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर। तो अगर इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलता है, आप लोग क्या करते हैं, इसको XYZ मानकर आप सभी लोग इसकी वैल्यू निकाल देंगे। पर दोस्तों वो आपका काफ़ी टाइम कंज्यूम कर लेता है। मतलब आपको 2 मिनट लग जाएंगी, 3 मिनट लग जाएंगी। अब देखिए, मैं आपको एक अप्रोच बताऊंगा जिसके थ्रू आप बहुत जल्दी इस टाइप के क्वेश्चन को कर लेंगे। जैसे हम रेशो अप्रोच को लगाते हैं, ठीक है, रेशो अप्रोच। अब देखना दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन को किस टाइप से सोल्व करके दिखाऊंगा आपको। इसने बोला है 8 साल पहले, मतलब 8 साल पहले को हम -8 से डिनोट कर लेंगे। 8 साल पहले द रेशो ऑफ द एज ऑफ अमित एंड हीज फादर वॉज 1:5। यानी कि कितना है, 1:5 इनका रेशो दे दिया अमित और उनके फादर का। अब देखिए दोस्तों, आफ्टर 6 ईयर द रेशो बिटवीन देयर एज विल बी 3:7। ठीक है, मतलब 6 साल के बाद दोस्तों, 6 साल के बाद इनकी जो एज का रेशो होगा वो 3:7 होगा। अब हमसे क्या पूछा है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर, मतलब फादर की प्रेजेंट एज हमसे पूछी है। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर 0 मान लूँ, 0 को मैं किस चीज़ से डिनोट करूँगा, 0 का मतलब है प्रेजेंट एज जो है फादर की और अमित की। प्रेजेंट एज को मैं 0 से डिनोट कर दूंगा, मतलब जो हमारा टाइम स्पैन है उसको हम 0 लेकर चलेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं इसमें डिफरेंस देखूँ, टाइम स्पैन में कितना डिफरेंस है, -8 से +6 के बीच में कितना डिफरेंस है। मतलब आज के टाइम से 8 साल पहले और आज के टाइम से 6 साल बाद में कितना डिफरेंस आ जाएगा दोस्तों। पहले तो वो प्रेजेंट एज तक जाएगा, मतलब 8 साल बढ़ेंगे, फिर उसके बाद वो 6 साल और कवर करेगा। तो इसका मतलब कितना टाइम हो गया। अगर मैं टोटल स्पैन देखूं इसका, तो स्पैन कितना हो गया, 14 ईयर का दोस्तों। तो यानी कि हम इसको 14 ईयर का स्पैन बोल सकते हैं। अब देखिए, ये अमित और इसके फादर की जो रेशो है वो 1:5 था 8 साल पहले, और 6 साल बाद कितना हो गया, 3:7। तो अब मैं इसको, अगर मैं इसमें डिफरेंस निकालूं, मतलब ये एक पार्ट का था, अब ये 14 साल बाद कितने पार्ट का हो गया, 3 पार्ट का। तो कितने पार्ट का डिफरेंस है दोनों में, 2 पार्ट का डिफरेंस रेशो। अगर मैं देखूं, उसके जो फादर थे वो 5 पार्ट के थे और अब वो 7 पार्ट के हो गए, तो मतलब 2 पार्ट का ही डिफरेंस यहाँ पे है। तो दोस्तों मैं बोल सकता हूँ ये 2 पार्ट का डिफरेंस 14 ईयर के इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हमारा एक पार्ट इक्वल्स टू 7 ईयर, मतलब जो एक पार्ट होगा वो 7 साल के बराबर होगा। अब देखिए दोस्तों, अमित के फादर की हमसे प्रेजेंट एज पूछी है। तो अगर मैं अमित के फादर की एज 8 साल पहले कितने पार्ट की थी, 5 पार्ट की थी, 5 पार्ट की थी। तो 5 पार्ट का मतलब क्या हो जाएगा, एक पार्ट 7 साल के बराबर है, तो 5 पार्ट कितने का हो जाएगा, 35 ईयर का। और ये 35 कब है, 8 साल पहले है ये। और हमसे क्या पूछा है, प्रेजेंट एज मतलब हमें +0 तक जाना है, +0 तक जाना है, तो मतलब हम इसमें +8 ऐड कर देंगे। इसका मतलब 43 ईयर जो है उनके फादर की रियल एज है। अगर मैं इससे निकालूं, ठीक है, मान लो 6 साल बाद, प्रेजेंट एज से 6 साल बाद उसके फादर की जो एज थी वो 7 पार्ट हो गई। 7 पार्ट का मतलब क्या है, 1 पार्ट इक्वल्स टू 7 ईयर। तो 7 पार्ट कितना हो गया, 40, ये हो गया 49 ईयर, 7 पार्ट। अब देखिए दोस्तों, ये 6 साल बाद है, मतलब 6 साल बाद वो 49 ईयर के होंगे। तो हमें तो प्रेजेंट एज निकालनी है ना, तो प्रेजेंट एज निकालने के लिए हम -6 कर देंगे। -6 करके क्या आ जाएगा हमारा, 43 ईयर। तो दोस्तों आप ये कंसेप्ट लगाइए, आप इसको माइंड में ही
कैलकुलेट कर सकते हैं बिल्कुल सिंपली। ये तो मुझे समझाना था इसलिए मैंने मतलब इस टाइप से आपको समझाया, पर अगर आप इसकी थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करोगे आप एकदम इसको 10 से 15 सेकंड में सोल्व कर लेंगे। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन की साइड लेकर चलता हूँ। देखिए दोस्तों, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अब हम इसको भी एक बार सोल्व करके देखते हैं। आप सबके दिमाग में एक कन्फ्यूजन आया होगा, पर आप डरिए मत, मैं उस कन्फ्यूजन को अभी सोल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन को देखिए, द रेशियो ऑफ एज ऑफ मदर एंड सन इज 3:1। 3:1 10 ईयर एगो, मतलब 10 साल पहले। मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 साल पहले, यानी कि -10 से डिनोट कर दो। 10 साल पहले जो मदर थी 3:1, मदर और सन की जो एवरेज था एज का वो 3:1 था। ठीक है, मैं यहाँ पे मदर कर देता हूँ, यहाँ पे सन कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद देखिए, आफ्टर 10 ईयर द रेशो बिकम्स 2:1। 2:1 का रेशो हो गया 10 साल बाद, मतलब 10 साल बाद हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि +10, यानी कि 10 साल बाद कितना होगा ये 2:1। ठीक है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन, मतलब हमें सन की प्रेजेंट एज निकालनी है। प्रेजेंट एज को मैं +0, मतलब ये टाइम स्पैन है, टाइम स्पैन को मैं प्रेजेंट एज से डिनोट कर दूंगा। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे भी टाइम गैप निकालूँ इनका, मतलब प्रेजेंट एज से 10 साल पहले की एक एज हो गई और एक एज हो गई 10 साल बाद की, तो हमारा जो टाइम स्पैन है वो कितना आएगा दोस्तों? टाइम स्पैन कितना आएगा? 20 ईयर आएगा। मतलब 10 साल पहले कोई चीज़ और फिर आज के टाइम से 10 साल बाद, तो टाइम स्पैन कितना आ गया? 20 ईयर टाइम स्पैन आ गया। अब देखिए दोस्तों, ये 3 पार्ट था और ये 2 पार्ट हो गया। अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो ये कितना आ जाएगा? 1 पार्ट का डिफरेंस रेशो। अब ये 1 पार्ट का है और ये भी 1 पार्ट का है, तो 1 पार्ट में कितना आ जाएगा? 0 पार्ट का डिफरेंस। अब ये तो दोनों सेम नहीं हो रहे ना हमारे, अब ये सेम नहीं है, तो हम इसको कैसे इक्वल कर दे 20 ईयर के? हम कर नहीं सकते, तो इसलिए आप इसको ऐसे मत कीजिए। आप क्या कीजिए, इसके जो रेशो है ना उनको बराबर कर लीजिए। देखिए मैं कैसे करता हूँ, जैसे ये 3 है ये 1 है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 3 और 1 के बीच का डिफरेंस है 2, और 1 और 2 और 1 के बीच का डिफरेंस कितना है? यहाँ पे 1 का डिफरेंस है। अब ये जो 1 है इसको मल्टीप्लाई कर दो आप इसमें इंटू 1, और ये जो डिफरेंस है 2 का, 2 को मल्टीप्लाई कर दो इस रेशो में, तो हमारे रेशो चेंज हो जाएंगे। रेशो क्या बन गया? अब देखिए रेशो क्या बन जाएगा। अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ, ये 3:1 सेम एज इट इज़ रह जाएगा, और ये मेरा क्या बन जाएगा? 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, और रेशो कितना आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो अब दोस्तों देखिए इससे हुआ क्या, आपके रेशो तो वही है, आपने क्या किया? मल्टीप्लाई तो किया, दोनों रेशो में मल्टीप्लाई किया, तो आपका कोई रेशो चेंज नहीं हुआ, पर आपको यहाँ पे सेम वैल्यू मिल जाएगी जब आप अब करके देखेंगे ना। अब देखिए ये 3 पार्ट का, ये 4 पार्ट का डिफरेंस कितना आ गया? 1 पार्ट का डिफरेंस आ गया। ये 2 पार्ट का हो गया, ये 1 पार्ट का हो गया, तो डिफरेंस कितना आ गया? 1 पार्ट का आ गया दोबारा। अब ये 1 पार्ट और 1 पार्ट, मतलब ये 1 पार्ट किसके बराबर हो गया? 20 ईयर के बराबर, यानी कि हमारी 1 पार्ट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 20 ईयर आ गई। अब देखिए दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं। हमसे क्या पूछा था इन्होंने? फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन, मतलब सन की प्रेजेंट एज पूछी है इन्होंने। तो सन 10 साल पहले एक पार्ट का था, 10 साल पहले एक पार्ट का था, मतलब एक पार्ट किसके बराबर हो गया हमारा? 20 ईयर के बराबर, यानी कि 20 का था। पर हमें तो प्रेजेंट एज बतानी है, प्रेजेंट एज पर हमें आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 10 ऐड करना पड़ेगा, तो +10 कर दो, तो ये कितना आ गया? 30 ईयर। मतलब जो प्रेजेंट एज होगी सन की वो 30 ईयर होगी प्रेजेंट एज। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं इस तरह निकालूं, इस रेशो से निकालूं, तो मैं इससे भी निकाल सकता हूं। जैसे ये 2 पार्ट था, पर ये 2 पार्ट कब था? ये 2 पार्ट 10 साल बाद था। 2 पार्ट का मतलब कितना हो गया? 1 पार्ट 20, तो 2 पार्ट कितना हो गया? 40। पर ये कब है? ये प्रेजेंट एज से 10 साल बाद है, तो मुझे प्रेजेंट एज में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आ गया? 30 ईयर। तो हम इजीली इस वाले रेशो से भी और इस वाले रेशो से भी, दोनों रेशो से हम इस क्वेश्चन के आंसर को निकाल सकते हैं इजीली। तो आपका अगर मतलब आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगी इस तरह किसी भी क्वेश्चन में, तो आप इस तरह रेशो को सेम करके इनके बीच में सेम डिफरेंस ला सकते हैं, जिससे आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। दोस्तों ये ट्रिक बहुत अच्छी है, आप कंपटीशन एग्जाम में इसको इस्तेमाल करके देखिएगा। अब मैं आपको लास्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बच्चे इसको बहुत लेंदी खींच देते हैं एक तरीके से। मतलब
बैंक एग्ज़ाम्स में भी आता है और अदर एग्ज़ाम में भी मिलता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो बच्चे ऑप्शंस को नहीं देखते और ऐसे ही मतलब उसको कैलकुलेट करने लग जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है हर एक क्वेश्चन में। जैसे अब ये देखिए ये क्वेश्चन, द रेशो बिटवीन एज ऑफ ए एंड बी इज़ 6:7, मतलब ए और बी इन दोनों का जो रेशो है वो 6:7 है। इफ़ द रेशो बिटवीन एज आफ्टर 8 ईयर, मतलब 8 साल के बाद ए की एज, मतलब 8 साल के बाद ए की एज, ठीक है दोस्तों, एंड बी एज बिफोर 9 ईयर, यानी कि 9 साल पहले बी की एज, यानी कि यहाँ पे मैं -9 से इसे डिनोट कर दूंगा क्योंकि हमें बिफोर बोला है। आपको डिनोट ऐसे ही करना है, ठीक है दोस्तों। तो 9 ईयर बिफोर मतलब -9, उनका रेशो दे दिया, एंड बी एज बिफोर 9 ईयर इज़ 5:4, मतलब इनका जो रेशो आ गया वो 5:4 आ गया। अब देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए, मतलब ए की प्रेजेंट एज हमें निकालनी है, ए की प्रेजेंट एज हमसे पूछी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, अगर मैं इसको x ले लूँ और इसको भी x ले लूँ, ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा 6x है और ये 7x है। तो अब देखिए मान लो 6x, ठीक है, अब ये 8 साल बाद बोला है इन्होंने, मतलब 8 साल बाद, यानी कि +8 ईयर हो गया, और ये 7x - 9, 7x और 9 साल पहले, मतलब 7x में 9 साल पहले यानी कि -9 इक्वल्स टू, ये हमारा रेशो, इन दोनों के बीच का रेशो क्या आ गया, इन दोनों के बीच का रेशो 5:4 क्वेश्चन में दिया है दोस्तों कि उनका जो रेशो है वो चेंज होके क्या हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। अब दोस्तों कुछ लोग क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x की वैल्यू निकालेंगे। 2 मिनट तो इसी में चली गई और ऊपर से हम क्वेश्चन भी पढ़ के हमने सोल्व किया, तो लगभग 3-4 मिनट तो हमारी ऐसे ही एक क्वेश्चन में ही निकल गई, और 1 नंबर का क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऑप्शन की साइड जाएंगे, ऑप्शन की साइड। अब देखिए मैं ऑप्शन को किस तरह एलिमिनेट करता हूँ, आपको इसी तरीके से कॉम्पिटिशन एग्जाम में हर एक क्वेश्चन में, मतलब जिनमें आपको लगता है कि हाँ कैलकुलेशन लंबी होगी, तो उनमें अधिकतर ऐसा ही होता है कि जो हमारे ऑप्शन होते हैं ना वो एलिमिनेट हो जाते हैं। तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना है। जैसे अब ये देखिए ये 6x है, ए की एज पूछी है ना हमारे से, ए की एज का मतलब क्या है 6x, इसका मतलब क्या हुआ 6x का मतलब ये 6 के मल्टीपल में होगा, 6 का मल्टीपल। अब देखिए 100, ये तो कट हो गया, 50 ये भी कट हो गया, ये 2 ऑप्शन तो कट हो गए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 6 के मल्टीपल में। अब हमारे पास 6 के मल्टीपल में कौन बचे, 36 और 42, हमारे पास 2 ऑप्शन बचे जो कि हमारे 6 के मल्टीपल में है। अब इनमें आंसर निकालना है हमें। अब देखिए मतलब जो ए की एज है, जो मतलब मल्टीपल है 6 की मल्टीपल है, उसमें 8 ऐड करने पे हमें इसका जो मतलब इसका जो रेशो है वो कितने पार्ट का है, ये 5 पार्ट का है, ये 4 पार्ट का है। मतलब 5 पार्ट का मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया 5 का मल्टीपल हो गया ना, 5 मल्टीपल हो जाएगा ये, तो 5 का मल्टीपल। इसका मतलब जब हम 6 के मल्टीपल में 8 ऐड करेंगे तो हमें 5 का मल्टीपल मिलना चाहिए, उस तरह हम आंसर निकाल सकते हैं। अब हमारे पास क्या है 36 में अगर मैं 8 ऐड करूं और 42 में अगर मैं 8 ऐड करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे 5 का मल्टीपल मिलना चाहिए। अब देखिए इसमें अगर मैं ऐड करूं तो क्या आएगा 44 आ जाएगा, ये तो 5 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि ये आंसर ही नहीं होगा हमारा। अब 42 में अगर मैं 8 ऐड करूं, 42 में 8 ऐड करने पर मुझे 50 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये 5 का मल्टीपल है, तो मेरा आंसर क्या हुआ 42, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा क्या है 42। तो इस तरह आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। अगर आप कहीं भी देख रहे हैं थोड़ा मतलब ज़्यादा कैलकुलेटिव हो रहा है क्वेश्चन और हमें लेंथी कैलकुलेशन मिल रही है, तो उसमें पक्का ऑप्शंस का ही खेल है, मतलब आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके उसके थ्रू भी आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए। आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू गाइज़।